निशांत जो है उसे आज भी उस अमावस की काली रात और वो खौफनाक रात की कहानी याद होते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है और वो कांपने लगता है, क्योंकि उस रात उसने अपने एक भाई को खो दिया था और वो रात उन लोगों के फैमिली के ऊपर बहुत भारी बीती थी। और जो निशांत ने अपने आंखों से उस खौफनाक चेहरा को देखा था, वो चेहरा उसके आंखों से ओझल नहीं हो रहा था और आज भी उसे वो चेहरा कभी कभी याद आ जाता है और जब याद आता है तो वो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी निशांत और शशि, दो भाइयों की है। ये दोनों भाई उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहा करते थे और इनका एक छोटा सा फैमिली था। ये सभी वहां पे बड़े ही आराम से रह रहे थे और इनका एक छोटा सा बिजनेस भी था जो ये दोनों भाई संभालते थे। उसकी माँ ने बहुत सारे जानवरों को भी पाल रखा था। और एक दिन ऐसा होता है कि उन दोनों भाइयों को कुछ सामान लाने के लिए गांव से बाहर जाना होता है और वो दोनों गांव से बाहर चले जाते हैं। तो उसकी माँ यहाँ से कॉल करके उन्हें कहती है कि बेटा जल्दी घर आ जाना, और वो लोग घर जल्दी आ जाते हैं। तो इसकी माँ जानवरों को घुसा रही थी उनके रूम में, तो उन्होंने देखा कि उनका एक बफेलो का बच्चा जो है वो नहीं आया हुआ है और वो अपने इन दोनों बेटों से कहती है कि बेटा एक बच्चा तो नहीं आया है, लगता है वो जंगल में ही छूट गया। तो ये दोनों कहते हैं कि माँ तुम चिंता मत करो, मैं जा करके देख लेता हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना कि आज अमावस्या की काली रात है और अगर हमारा बछड़ा नहीं मिलता है बफेलो का तो तुम लोग जंगल के अंदर मत जाना, रात होने से पहले ही वापस आ जाना, वहां अंदर ढूंढने की जरूरत नहीं है। और ये दोनों भाई निकल जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। जब ये ढूंढने के लिए जा रहे थे तो कि माँ को एक अलग सा भय महसूस होता है। वो उन्हें पीछे से आवाज देती है कि बेटा रुको। वो रुकते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है माँ। तो वो दोनों को एक बार देखती है और फिर कहती है कि एक काम करो, रहने दो, हम सुबह जा करके ढूंढ लेंगे। वो दोनों कहते हैं कि नहीं, हम लोग जा रहे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है और वैसे भी अभी शाम नहीं हुई है, हम जल्दी ही चले आएंगे। जब ये दोनों जा रहे थे तो अचानक से उन्हें अपने बफेलो के बच्चे की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों उस आवाज की ओर बढ़ने लगते हैं। जब वो उस आवाज की ओर बढ़ रहे थे तो वैसे वैसे वो आवाज अंदर जंगलों की ओर जाने लगता है। वो लोग धीरे धीरे जंगल में घुसना चालू कर देते हैं। जब ये वहां जा करके देखते तो वहां उनका बच्चा नहीं था, लेकिन फिर से उन्हें ये आवाज दूसरी ओर से सुनाई देती है। शाम गहराने लगी थी। रात का काला साया और भी गहराना चालू हो गया था, क्योंकि उस दिन अमावस्या थी। जंगल में चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा फैला हुआ था। वो दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और मोबाइल का लाइट ऑन कर लेते हैं और उस लाइट को जला करके वो जानवर को ढूंढना चालू कर देते हैं। उन्हें एक अजीब सा डर सताया जा रहा था। उनकी धड़कनें तेज होती जा रही थी, क्योंकि माहौल इतना शांत और सन्नाटा इतना गहरा था। और उस सन्नाटे के बीच उन्हें चीख सुनाई देती है। ये चीख उनके बफेलो की थी। ऐसा लगता है कि किसी जानवर ने उसे दबोच लिया है। ये दोनों भाई दौड़कर उस आवाज की ओर जाने लगते हैं। वो आवाज एक पेड़ के पास जाकर के खत्म हो जाती है। वो दोनों भाई उस पेड़ के नीचे जाकर के खड़ा हो जाते हैं कि तभी शशांक के ऊपर कुछ आकर के धड़ाम से गिरता है और शशांक बुरी तरीके से डर जाता है। और जैसे ही वो फ्लैश लाइट नीचे करके देखता है, उसकी आंखें खुली रह जाती है। वो डर से पत्ते की तरह कांप रहा था। धड़कनें उसकी बहुत तेज हो चुकी थी कि वो उसके बफेलो का सर था। और जैसे ही ये दोनों भाई फ्लैश लाइट उस पेड़ पे मारते, इन दोनों भाइयों के होश उड़ जाते हैं और इनके चेहरे का रंग बिल्कुल फीका पड़ जाता है। उस खौफनाक चेहरे को देखते ही इनकी धड़कनें हाई स्पीड धड़क रही थी। उन्होंने देखा कि उनका बफेलो का बच्चा एक खौफनाक चुड़ैल के हाथ में है और वो उसे खा रही है। ये देखते ही ये दोनों भाई जम से जाते हैं, क्योंकि इन्होंने फ्लैश लाइट उधर मार दिया था। अब ये दोनों इतना ज्यादा डर गए थे कि नेक्स्ट बारी हमारी है, और ये दोनों वहां से भागना चालू कर देते हैं। भागते भागते इसका छोटा भाई शशांक इसके हाथ से पीछे छूट जाता है। शशांक भागना नहीं छोड़ता है। वो भागते भागते जा करके किसी चीज से टकरा जाता है और टकरा करके वो वहीं पे गिर जाता है और उसके हाथ से मोबाइल का लाइट छूट जाता है। जैसे ही शशांक अपना मोबाइल उठाने के लिए नीचे झुकता है कि वो उसकी नजर उस
चीज में पड़ जाती है जिससे टकरा करके वो नीचे गिर गया था और उसे अपनी मौत वहां पे नजर आ जाती है। वो खौफनाक चेहरा वही था जिसे इसने अभी थोड़ी देर पहले ही उस पेड़ पे अपने बफेलो को खाते हुए देखा था और ये उसे देख करके स्माइल कर रही थी। ये देखते ही शशांक बिना मोबाइल के ही वहां से दौड़ना चालू कर देता है और भागते भागते जैसे ही वो थोड़ी दूर पे जाता है कि तभी किसी ने उसके बैक पे पंजों से बहुत ही बुरी तरीके से अटैक कर दिया। वो बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है और वो बिना पीछे पलटे ही भागता ही रहता है और अपने घर के गेट तक पहुंच जाता है और वो वहीं पे गिर करके बेहोश हो जाता है। तभी उसकी माँ की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो दौड़ करके अपने बेटे के पास आती और वो चीखती हुई पूरे घर के लोगों को इकट्ठा कर लेती है। सभी लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और शशांक को उठा करके घर के अंदर लाते हैं। उसके फेस पे पानी का छींटा मारते हैं और वो होश में आता है। वो बहुत डरा हुआ और बहुत ही घबराया हुआ था। उसके घर वाले उसे संभालते हुए पूछते हैं तो वो कुछ कहने के हालत में नहीं था। 1 घंटा होने के बाद उसकी माँ को अपने दूसरे बेटे निशांत की फिक्र सताने लगती है। वो 2-4 लोगों को साथ में जंगल की ओर भेज देती है। जब वो लोग जंगल में घुसते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते इधर से ही निशांत आवाज़ लगाते हुए उसे ढूंढ रहे थे तो निशांत उधर से आवाज़ देता है और ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो एक जगह पे बैठा हुआ था। वो लोग उसे वहाँ से उठाते हैं और अपने साथ घर में ले करके आते हैं। जब वो लोग उससे पूछते हैं कि तू यहाँ पे कैसे, वो घर आता है और सारी बात सब लोगों को बताता है और वो ये कहता है कि जब मैं भाग रहा था तो शशांक हमसे बिछड़ गया और मैं भागते भागते थोड़ी ही दूर आया था कि हमारे गांव के पुराने पुजारी उन्होंने मुझे बचाया। वो अपने बच्चे को सही सलामत पा करके खुश होते हैं और वो मन ही मन उस पुराने पुजारी को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो लोग जानते थे कि उनकी डेथ बहुत पहले ही हो चुकी है और उन्होंने बहुत से लोगों की जान बचाई थी। इधर शशांक फीवर से तप रहा था। वो लोग दौड़ करके पंडित जी को बुला करके ले करके आते हैं। पंडित जी उसे जब देखते हैं तो वो ये कह देते हैं कि इसका बच पाना मुश्किल है क्योंकि इस पे उस खूनी चुड़ैल ने हमला कर दिया है। आज अमावस की रात थी और तुमने इन 2 बच्चों को जंगलों में क्यों जाने दिया? क्या तुम लोग नहीं जानते थे अमावस्या की रात को शैतानी शक्तियाँ बहुत ही ताकतवर होती है? तुम लोग ये जानते हुए भी इन 2 बच्चों को जंगल में क्यों जाने दिए? ये सुन करके उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है कि प्लीज़ पंडित जी हमारे बच्चे की रक्षा कीजिए। वो उसके बेटे के हाथ को देखते हैं और शशांक जब अपने बैग दिखलाता है पंडित जी को तो पंडित जी देखते ही कह देते हैं कि उसने इस पे हमला किया है, ये बचेगा नहीं। तीसरा दिन उसकी मृत्यु हो जाती है और उस घर के लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उसकी माँ ने जितने भी घर में जानवर रखे थे वो सारे बेच दिए क्योंकि वो उस जानवर को ही अपने बेटे की मौत के जिम्मेदार मान रही थी कि अगर हमारे घर का एक जानवर नहीं बिछड़ता तो ये दोनों बच्चे मेरे जंगल में नहीं जाते। और उस दिन के बाद से वो लोग उस घर में जानवर रखना ही छोड़ दिए और साथ ही साथ निशांत जब उस काली रात को और उस खौफनाक चेहरे को याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक